के मुख्य अंग है। हम भक्ति कैसे लाभ कर सकते हैं? सत्संग में। बिना सत्संग न पावत प्राणी, बिना सत्संग से प्राणी भक्ति नहीं लाभ कर सकते हैं। इसलिए भक्ति साधन का मुख्य अंग क्या है? सत्संग। किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से साधु संग में उनके मुख से निरंतर जो हरि कथा निकलती है उसको सुनने से क्या होगा? पहले ये 3 प्रकार का ज्ञान बताया। कृष्ण तत्पदार्थ अर्थात कृष्ण संबंधी ज्ञान, तम पदार्थ अर्थात जीव संबंधी ज्ञान, एवं जीव एवं कृष्ण के बीच में संबंध, इन तीनों का ज्ञान होता है। इसलिए बताया तस्मिन् महानुकरिता मधुवित चरित्र वलित शेष पिबन्ति जनि पिबति गाढकर्णै स्थानमपि संकित भय शोक मोह। तस्मिन् महानुकरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष परित सरित स्रवन्ति ताजे पिबन्त वित्त सनिप गाढकर्णै स्थानमपि संकित भय शोक मोह। तस्मिन् महानुकरिता, तो परम संत लोग क्या करते हैं? उनके श्रीमुख से क्या हरि कथा निकलती है। जैसे मानसरोवर से, कैलाश में जो मानसरोवर है उससे बहुत सी धाराएं निकलती है, नदी, नद नदी। तस्मिन् महानुकरिता मधुवी चरित्र, और संत के मुख से क्या निकलता है? जो मधु नामक दैत्य को वध किया, और मधु मतलब आसक्ति, हमारे संसार आसक्ति को जो काटते हैं। और क्या? संत एवं सच्छिद्रंती मनोवसंग मुक्ति भी, संत अपने तीखी वचन के द्वारा हमारे आसक्ति को काटते हैं। ऐसे कृष्ण क्या करते हैं? जगत की आसक्ति को काटकर कृष्ण के चरण में प्रीति जोड़ देते हैं। इसलिए मधुवी चरित्र पीयूष अशेष परित सरित स्रवन्ति, ये उनके मुख से पीयूष अर्थात अमृत निकलता है। अमृत क्या क्या है? एक तो है स्वर्गामृत, स्वर्ग में जो अमृत है ये क्या है? स्वर्गामृत पीने से कितने जीते जिएंगे, एक मरणोत्तर उससे अधिक नहीं। फिर स्वर्ग में जाने पर क्या होगा? चिने पुण्य मर्तलोकम विसंति, जब पुण्य क्षय हो जाता है इस जगत में आना पड़ेगा। जब कोई भी जीव स्वर्गलोक में जाता है, जानवर को अवगत करते हैं, आइए पधारिए। और जब पुण्य क्षय हो जाएगा तब उनको 1 सेकंड रुकने नहीं देगा, ढकेल देगा, गिरा देगा। ये नहीं देखेगा कि तुम सिर पर गिरोगे, सिर के बल पर, हाथ के पर हाथ टूटेगा, सिर फटेगा, ये देखेगा नहीं। स्वर्ग का काम क्या है? पुण्य के फल को काटता है। और नरक में क्या है? पाप का फल को काटता है। जब पाप का फल समाप्त हो जाएगा फिर क्या करते हैं? उसको जगत में आना पड़ता है। ये स्वर्गामृत, ये अमृत हुआ क्या था? ये समुद्र मंथन से निकला था। ये जितने सृष्टि हम देख रहे हैं योगिक हम सबको सब इसी से ही आया। ये ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप, और मेन ये कश्यप से सृष्टि है। कश्यप की बहुत सी पत्नियां थी, एक ही बाप है, माँ अलग अलग होने के कारण उनके बच्चे भी अलग अलग हुए। ये सबसे बड़ी उनकी पत्नी है, बड़ी वाली, उनका नाम दिति, उनसे द्वैत दानव हुआ। फिर अदिति, आदित्य अर्थात देवता लोग हुए। कोद्रु से हुए सांप, बिनोका से गरुड़ और चिड़िया। एक ही बाप है, अलग अलग माँ होने के कारण उनका अलग अलग बच्चे हुए। एक दिन कोद्रु और बिनोका, ये लोग सब बहन भी है, सगी बहन, और एक ही से शादी हुई है। जैसे वसुदेव महाराज के जो देवकी ये सब लोग 7 बहन थी,
सबसे शादी हुई। ऐसे ही बहुत लोगों का होता है कि एक ही व्यक्ति की बहुत सारा बहन की शादी हुई। जैसे मानधाता के 50 लड़कियां थी, सभी की शादी किससे हुआ? सौगर्य ऋषि से। ऐसे होता है। कभी एक घर में 2 बेटे हैं, एक घर में 2 बेटी, दोनों बेटे दोनों बेटी को दे दिया, ऐसे भी होता है। एक दिन कोत्रु कहा विनता से, अच्छा विनता ये बोल, तब तक विनता कोई बच्चा नहीं था, कोत्रु का बच्चा हो गया था। बोले ये जो सूर्य के घोड़े हैं, इनका पूछ कैसा रंग है? बोले बिल्कुल सफेद है। वो बोले नहीं, काली है। अब दोनों बहन में ठन गई, बहन भी है, सोच भी है, सत्याग्रह भी है। कोत्रु बोल रहे देख, यदि ये सूर्य के घोड़े के पूछ सफेद हो तो मैं तेरे जिंदगी भर के लिए दासी बन जाऊंगी। अगर घोड़े के पूछ का रंग काला हो तो तुझे मेरे दासी बन के जिंदगी भर मेरे साथ बिताना पड़ेगा। ठीक है। तो द्रुपदी है विनता से। आपको तो अपने बच्चे को बुलाया, सांप को। अच्छा बेटे ये बताओ, सूर्य के जो घोड़े हैं उनके पूछ कैसा है? बोले भैया घोड़ा भी सफेद है, कुछ भी सफेद है। तो जाओ तो मैं मरी, रोने लगी। क्या हो गया, मैं क्यों रो रही हूँ? देखो ये तुम्हारी मौसी से मेरी बात हुई है, अगर घोड़े के पूछ का रंग सफेद तो मुझे दासी बनना पड़ेगा जिंदगी भर। और अरे तुम लोग मेरे बेटे हो, इस विपद से उद्धार करो। भैया क्या करना पड़ेगा? बोले काम करो, कल सूर्योदय के पहले ही सूर्य जितनी घोड़े हैं सब कुछ में तुम लपेट जाओ, काला दिखे। ठीक है। तो जाके लपेट गए। जब सूर्य उदित हुआ, घोड़े तो सफेद हैं और कुछ सब काली काली दिख रही है। अभी तो दासी बनना पड़ा। अब करे क्या? कोई साल बीता, उनके 2 अंडे थे विनता के। बच्चा कब हुआ तो फोड़ दिया। उससे अरुण निकले जो जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में, ये मंदिर के बाहर एक बहुत बड़े स्तंभ है, खंभा, उसके ऊपर बैठे हैं। बोले भैया आपने क्या किया? मेरा भी समय नहीं हुआ, मुझे क्या कर दिया आपने? मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, सूर्य के पास मुझे रखवाने की व्यवस्था करें। भैया मैं सब समझता हूँ क्या हो रहा है, क्यों आपने अंडा को फोड़ा? भैया दूसरे अंडा इसको फोड़ना नहीं, मेरे छोटे भाई गोरू उसमें निकलेगा और तुम्हारा सब दुख दूर करेगा। अब गोरू क्या करता है? सांप को खाता है। अब तो क्या करें? अब थोड़ा बड़े हुए, माँ को दुखी दुखी देखता, क्या हो मैया? बेटा कुछ नहीं मैया, बोलो क्या है? तो बताया नहीं, इतनी बात है। मौसी से पूछो किससे तुम्हारा दासीपन छूटेगा? पूछी, लगा तेरा बेटा स्वर्ग से अमृत ला के देगा तो मैं तुम्हें दासीपन से मुक्त कर दूंगी। अब वो बोल नहीं देखे। तो बोले भैया क्या बोला मौसी ने? मैं तुम्हारा बेटा हूं ना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। लिया दूर से करोड़ जी, आप तो महाबली, आपसे हमको जीत नहीं सकते। जो बोलते ठीक है। गुरु ले आए, आते उसी स्थान पर, जैसे वृंदावन में, हरिद्वार में, नासिक में, प्रयाग में, सब स्थान में गुरु होता है। इसके कारण ला दिया। अब अमृत घोड़ा को नीचे रखना नहीं चाहिए, कुछ बिछा दिया, रखा। अब विनता ने कोत्रु को दे दिया। कोत्रु बेटे तुम जल्दी सब नहा के आओ, अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा। कोत्रु को दिया और इंद्र छिपे हुए थे, उड़ चले। हुआ क्या? बस अब सांप जब आए तो अमृत नहीं मिला। जहां पर ये रखा था कुछ के ऊपर जितने सांप था, चाटने लगे। सांप का जीभ कटा हुआ है, ऐसे अंदर एक सामने 2 है, इसी कारण कुछ से कट गया। इसलिए
जीभ 2 टुकड़े में है। अब क्या करें? बस उसके बाद गुरु का बोध कहानी इसमें नहीं जा रहा। अब क्या है? यह स्वर्गामृत, एक है मोक्षामृत। मोक्षामृत में क्या है? जो मुक्ति, और भगवान का दीयमानम बिना गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मैं अपने भक्तों को देना भी चाहूं, लोग लेना नहीं चाहते हैं। ये एक मोक्षामृत। और एक है कथामृत, ये हरि कथा रूपी अमृत। जब परीक्षित महाराज को सांप लगा, सांप के बाद अब हरि कथा हो गई 7 दिन। किसी पुराण में एक प्रकार का वर्णन है और भागवत में दूसरे प्रकार का वर्णन है। किसी पुराण में वर्णन है कि जब एक ब्राह्मण जन का नाम था कश्यप, और बहुत बड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उनको पता चला परीक्षित महाराज सांप के दर्शन से मर जाएंगे। वो आ गए थे, रास्ते में तक्षक मिले ब्राह्मण में, कहाँ जा रहे हो? परीक्षित महाराज सभा में, क्यों? ऐसे सुना मैं तो जिला दूं। तुम कैसे जिलाओगे? तक्षक को दासों के जिला नहीं सकता। बड़ा तक्षक तुमसे बाप ही आ जाए, मैं जिला दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं ही तक्षक हूँ। सर्व बोले ये पेड़ को मैं डस देता हूँ, अभी जल के खाकर तुम ठीक कर दो। ईशान आकार सांप का रूप धारण करके बरगद के पेड़ के जड़ में डस दिया। देखते देखते 4 मिनटों में बरगद पे जल के खाक हो गया। भयंकर विषय। अब तो चलो, अब देखो बहुत दिखा कर राजा को बचा देगा। अभी जो ब्राह्मण बोलते हैं चिंता न करें, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। अपने जो झोली था उतारा, जो उनका जड़ी बूटी उसको पीस करके मंत्र दे वाला जहां पर उनका जड़ था, जितने समय में जब के खाक हुआ था उससे कम समय में इतना बड़ा वृक्ष हो गया। फिर अभी साधारण नहीं है। सोने का असर भी डाल दिया, नहीं चाहिए, और डाला और दे दिया, उनके जीप में पानी आ गया। तो तुम पैसा के लिए जा रहे हो, तुम जाओ, तुम कल चले जाओ। चले गए। उस समय से मंत्र का शक्ति कुछ घट गया। भगवान के भजन का मंत्र का शक्ति नहीं, दूसरे मंत्र का शक्ति घट गया। मंत्र में इतने ताकत है। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भगवान को भी आकर्षण करके भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित करा देते हैं। बस ये तो किसी पुराण में, भागवत में वर्णन है। बड़ी कथा 7 दिन होने के बाद वो आ रहे थे कश्यप ब्राह्मण, उनसे बात एक ही बात में थी, सब कुछ है, लेकिन पुराण में कही दिया हरिकथा होने के पहले और भागवत में हरिकथा होने के बाद वो कश्यप ब्राह्मण आया था। ये कथामृत परीक्षित महाराज को सुनाया। इससे क्या होता है? उस कथामृत सुन करके भगवत धाम में जाए कभी लौटेगा नहीं। अब लोग बोलते अमृत कहाँ रहता है? अब्धौ विधौ वधुमुखे फनिनान निवासे सर्गे सुनवसति वेदविदो वदन्ति सारा क्षया प्रतिमृता गरुडस्य प्रासाद कंठे सुनवसति वेदविदो वदन्ति। बताया अब्धौ समुद्र में अमृत। कोई बार समुद्र अमृत है, कोई बार नहीं चंद्र अमृत है, कोई बार नहीं लड़की को ओठ पर अमृत है, कोई क्या नहीं सांप के फन पर अमृत है। और हो गया लड़ाई। जब कोई वाद विवाद होता है तो बेटा कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जज विचार करके जजमेंट देता है। पता है अब्धौ समुद्र में जो जज कौन थे? एक वैष्णव थे। वो तो अब्धौ समुद्र में नहीं, क्यों नहीं है? जो लोग कह रहे थे समुद्र अमृत है, बोले नहीं अमृत। बोले क्यों नहीं? पता देखो अमृत का स्वाद होता है मीठा,
समुद्र पानी कितना मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, नमकीन है, बता रहे ये अमृत था पहले। देव और दानव में जब समुद्र मंथन किया अमृत निकल गया, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन है, इसलिए अमृत है नहीं। अब चंद्र में, चंद्र की रोशनी के कारण जो फल फूल औषधियां पुष्ट होता है। अगर चंद्र न हो किसी फल पुष्ट नहीं होगा। जैसे अनाज है, गेहूं है, जौ है, धान है, भुट्टा है, दाल है, ये कोई पुष्ट नहीं होगा। सब अंतस्सार शुद्ध कर छिलका है, अंतर कुछ रहेगा नहीं। क्यों? चंद्र से अमृत है। तब चंद्र में नहीं है, मतलब क्यों नहीं? क्षय, चंद्र का क्षय होता है। अमृत जिसके पास रहेगा कोई क्षय नहीं होगा। पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे 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 क्षय होता है और फिर अमावस्या के बाद से फिर बढ़ता है। तो क्षय क्यों होता है, घटता क्यों? इसलिए अमृत रहने पर घटेगा नहीं, सबसे बढ़ता ही रहेगा। जो लोग लड़की के अमृत है, उनके पति तो उनको चुनता है, तो पति क्यों मर जाता है? अमृत पीने से तो मरेगा नहीं, वो भी चुप हो गए। फिर होता है फणिनाथ निवासे, सर्पों के सिर पर। वैष्णव बोले नहीं, क्यों नहीं है? गुरुरस्व प्रासाद, जहाँ अमृत रहेगा किसी को डरेगा नहीं। साप तो गुरु से डरता है, इसको डर देता है। कहा कंठे सुधा बसती वेद विदो वदंती। वेद के तात्पर्य को जानने वाले जो है, क्या है बोलते हैं, साधु के कंठ में अमृत है। इसको सुनने पर क्या होगा? हमारा गोलोक वृंदावन तक बुद्धि होगी और जहाँ जाने पर इस संसार में दुख भोगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। काल जैसे सूर्य ग्रहण है, ये जिस तरह का ग्रहण है ये फिर 2034 में होगा। इस तरह का ग्रहण इससे पहले भी होगा 2023 में, लेकिन इस इतना स्पष्ट नहीं होगा और भारत में दिखेगा नहीं। फिर भारत में इस तरह का ग्रहण जो सूर्य का ऐसे लगेगा, ये एक अंगूठी जैसा, ये सर्कल के थोड़ा सा साइड में थोड़ा लाइट दिखेगा, पीछे अंधेरा रहेगा, जैसे अंगूठी होता है। इसी तरह का चंद्र ग्रहण 2034 में होगा। और मथुरा के समय के हिसाब से 10:46 से लेकर के 2:17 तक हम लोग 9 बजे पहले मंदिर बंद कर देंगे और फिर 2:30 बजे हम लोग स्नान करके फिर सब्जियां बन होगा, रोटी बनेगा, फिर कल जो भोग लगेगा। और आप सब बहुत गर्म है, उस समय तो आने की जरूरत अपने अपने घर में आप वो सब कीर्तन करें और हरिनाम करें। फिर परसों है गुंडीचा मंदिर मार्जन। ऐसे तो सरकार की तरफ से सब रथ जैसा बना हो गया है, तो हम लोग परसों गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे। सब लोग झाड़ू ले आएंगे, सब जैसे आते हर साल करते हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं तो समझ आता ही नहीं था। 95 के बाद से पहली बार मथुरा गर्मी में रह रहा हूँ, सब समय मथुरा के बाहर ही रहता था। झाड़ू, फूल झाड़ू, नारियल झाड़ू, जो आप लोग आते इसको लगाएंगे। अब फिर 23 तारीख को रथ यात्रा है और अब तो गुंडीचा मंदिर सुबह 8 बजे होगा। सब धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, सब जहाँ जहाँ मकरों का जल सब झाड़ेंगे सब। और मंदिर में केवल पुजारी जी अंदर, गुंडीचा मंदिर, कोई बाहर के कोई मंदिर प्रवेश नहीं करेंगे और सब जगह में सब कर सकते हैं। फिर आता है तस्मीन मनुखरिता मधुमित चरित्र पिजु सशेष परित श्वेत स्रवंती ताजे विवंत युक्ति सनिपगाढ़ कर्ण स्थान संतुल भय शोक मोहन। ये साधु संग से ही हमारा सबसे कल्याण होगा। आप बता रहे हैं
ज्ञान और वैराग्य भक्ति मार्ग के अनुकूल होने पर तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करने की उपयोगिता है। यदि ज्ञान भक्ति के अनुकूल हो तो भक्ति राज्य में प्रवेश में कुछ मदद करते हैं। एक बार भक्ति राज्य में प्रवेश होने के बाद उस ज्ञान का कोई जरूरत नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञानी प्रयास बोधुपासनवंत जीवन्ति समकरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितः सुतिगतां तनुपानमनोभि प्रायशो जितोपसितो स्त्रीलोकां प्रायशो जितोपसितो स्त्रीलोकां। इसमें दिखा रहे हैं संस्कृत में मुक्ति ददाति कलिचित स्मरण भक्ति योगम। भगवान मुक्ति देते हैं आसानी से, भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति छिपा करके रखते हैं। क्यों? इसमें बता रहे हैं। इस मूल श्लोक में होता मुक्ति ददाति कलिचित स्मरण भक्ति योगम। भगवान मुक्ति आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति आसानी से देते नहीं। कारण क्या है? भगवान देखते हैं अगर मैं किसी को प्रेम भक्ति दूर का वसूल करना पड़ेगा, जैसे गिरिराज गोवर्धन, ये क्या है? सर्व अभिष्ट प्रदान करने वाले, सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। जो मांगेंगे दे देंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति मांगो राधा रास्ता आसान नहीं देंगे। क्यों? देने पर तो वसूल करना पड़ेगा। गिरिराज जी पीछे पीछे डोलते हैं, भक्त क्या चाहते, इच्छा क्या है? और लेकिन ये भक्ति देने बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए तो वसूल करना पड़ेगा। ऐसे भगवान भी आसानी से भक्ति देते नहीं। मुक्ति ददाति परिचित स्मरण भक्ति योगम। मुक्ति आसान से देते। मुक्ति क्या है? बहुत खराब घटिया किस्म का है। ये कोरोना वायरस से भी करोड़ों गुण खराब है। प्रेम भक्ति क्यों नहीं देते? भक्त भजन कर रहे हैं, ठीक है, तो हृदय में यदि कृष्ण कृपा के लिए इच्छा तो है, फिर भी ये दूसरी कामना कर देते नहीं। भजन कर रहा है कृष्ण को प्रीति के सिवाय, कृष्ण को प्रसन्न करने के सिवाय ज्ञान कर्म वैराग्य और मुक्ति भोग करने की इच्छा, मुक्ति मोक्ष इच्छा लेने पर देते नहीं। जब प्रेम के लिए तीव्र उत्कंठा न हो, प्रेम के लिए तड़प नहीं रहे हैं, तब तक प्रेम नहीं देंगे। जैसे मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में। मछली को पानी से उठा करके आप जो इतनी मॉडर्न फैसिलिटी है 7 स्टार होटल में रख दीजिए, उनके ऑटोमेटिक सब रख दिए, तो खुश होगी मछली। वो चाहते हैं राम राम राम, मुझे पानी कब मिलेगा, पानी में दे दो, वो खुश है। ऐसे ही वो मछली क्या है? पानी के लिए तड़प तड़प करके मरती है। ऐसे ही साधक के हृदय में प्रेम पाने के लिए तड़पण न हो तो भगवान प्रेम नहीं देते। इस संदर्भ में गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे घर में छोटा बच्चा है, मैया के लिए कोई है नहीं, बच्चे का जो भूख, बच्चा का नींद खुल गई, अब रो रहा है, मैया बहुत काम में फंसी हुई है, क्या किया? बेटा अभी आ रहा हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। माँ का गला आवाज पा करके बच्चा सोचता मैया आ गई है, अभी थोड़ी देर चुप करेगा, फिर रोना शुरू करते हैं। फिर मैया बोलते आ रही, बच्चा रोना बंद नहीं करते। मैया क्या आपकी करती है? थोड़ा सा खिलौना ला करके दबाती है, टुम टुम शब्द होता है, थोड़ा चुम लिया बेटे को, बेटा सोया लिखा पड़ा हुआ है। बच्चा 2-4 मिनट करेगा, फिर रोना शुरू करेगा, फिर कुछ देता है, बच्चा फेंक देता है। अब जब बच्चा मानता ही नहीं, बहुत भूख लगी, मैया सब काम छोड़ करके गैस बंद करके बेटा गोदी में लेके स्तन पिलाएगी। ऐसे जब बेटा जब आके स्तन में तड़पता है, जब तक भगवान के प्रेम पाने के लिए
हमारे अंदर में तड़पन न हो तब तक भगवान प्रेम नहीं देंगे। इसलिए बताया मुक्ति ददाति करिचित मन भक्ति योगम। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया तो भक्ति नादन रखन लुकाइया। ऐसे कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण भजन करने पर वो भुक्ति अर्थात भोग की सामान, भोग का उपकरण और मुक्ति का दे करके वो कृष्ण अंतर्धन हो जाते हैं। भी नहीं मानते हैं, अब सदगुरु चरणाश्रय किया हो तो देते हैं। बोलते अन्नकामी यदि करे कृष्ण भजन ना मांगिले कृष्ण काले जय सचरण। मुझे दूसरे क्या कामना रखते हैं कि कृष्ण का भजन करते थे? पता ना अकामो मोक्ष कामो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। जो कोई अकाम कोई कामना नहीं, जिनका तो सर्व प्रकार कामना है, भक्ति मुक्ति सब है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो मुक्ति कामना चाहते हैं सब लोग। क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष कृष्ण के भजन करते हैं। पुरुष 3 प्रकार है। कारणोदशाही पुरुष जो सृष्टि के सब काम करते हैं, गर्भोदशाही पुरुष और कालोदशाही पुरुष ब्रह्मांड सृष्टि के उपरांत समस्त ब्रह्मांड में एक एक रूप में शयन करते हैं। ब्रह्मांड के गर्भ में शयन करने का नाम हुआ गर्भोदशाही विष्णु। फिर क्या है? वही विष्णु फिर क्या? समस्त जीवों के अंदर अंतर्यामी के रूप में परमात्मा के रूप में रहते तो क्षीरोदशाही पुरुष 3 पुरुष है। और 3 पुरुषोत्तम एक है त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। फिर द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र। त्रेतायुग में रामचंद्र, द्वापर में कृष्णचंद्र और कलियुग में प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरचंद्र। पुरुष बोललाम के पुरुषोत्तम के श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री गौरचंद्र। यह पुरुषोत्तम पुरुष के 3 जन पुरुष 3 जन पुरुषोत्तम। 3 पुरुष का नाम की सनातन बोलो। क्षीरोदशाही पुरुष और पुरुषोत्तम गरुड़ बोलो 3 जन पुरुष 3 जन पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान। ठीक है। अन्न कामना को और यदि कोई कृष्ण का भजन करते अन्न कामना लेकर के न मांगने पर भी कृष्ण उनको अपना चरण देते हैं अथवा अपनी सेवा देते हैं। तो अन्न कामनाओं को रखने वाले भी और यदि कृष्ण का भजन करते हैं, एक बात तो बता रहे मुक्ति मुक्ति दान भक्ति राखें लोग का या कि जब अपने चरण देते तब तो क्या है? जो अपना भक्त है यदि अपना ही है इसको देना ही है तो थोड़ा बजा के लेंगे। अब दूसरे का भजन को न मांगने पर भी क्यों देता है? दूसरे का इसको अपनाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा लालच देके पहले लाओ
फिर उनको इस लाइन में लाना है। आज जो भक्ति करते हैं तो अवतरण देते ही हैं। कोई कोई ऐसा समझते हैं श्री कृष्ण भक्त को भुक्ति मुक्ति देकर छुटकारा पा लेते हैं। भक्त भैया भुक्ति मुक्ति दे दिया, कृष्ण बच जा, मैं बच गया। कभी प्रेम भक्ति नहीं देते। कृष्ण प्रेम भक्ति क्यों? कृष्ण प्रेम भक्ति वशीभूत हो जाएंगे। देते हैं कैसे? जब सदगुरु चरणाश्रय हो और सदगुरु चरणाश्रय हरिनाम दीक्षा दीक्षित हो और सब समय भजन को उनको देते हैं। जब हृदय के प्रेम तर्पण आएगा, क्योंकि प्रेम देने पर वशीभूत हो जाएंगे। उनके मतानुसार भक्त वस्तुता कृष्ण के लिए कष्ट का लोग बोलते हैं जब वशीभूत में कष्ट लगेगा उनका सब चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, प्रेम भक्ति कृष्ण साधनी शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति होने के कारण स्वरूप आनंद का परमानंद प्राप्त करते हैं। कष्ट नहीं है, कृष्ण आनंद लगता है। कैसे? जैसे पेड़ के लिए फल भार नहीं होता है, माँ के लिए बच्चा भार नहीं होता है, ऐसे ही भगवान के लिए भक्त भार नहीं होता है। जैसे अम्बरीश महाराज, क्या नहीं किया अम्बरीश महाराज के लिए? कृष्ण ने बताया नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण को देवता के रूप में पूजते हैं। कैसे? जब सुन गए सुदामा विप्र द्वारका में, कैसे कैसे कृष्ण अपने हाथ से चरण धोया, चरणा में अपने सीधा सब जगह में छिड़काव किया, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो सुदामा विप्र सोच रहे सर तो बिना पहचाने मुझे कर रहे हैं। तब कृष्ण तो मित्र याद है हम जब गुरुकुल में थे कैसे आंधी बारिश हम लकड़ी डाले गए थे, याद है? तो वो जानकी कर रहा है। तो क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गौ के और ब्राह्मण के हित के लिए करते हैं। जगत हिताय कृष्ण, गो ब्राह्मण हित के लिए क्या किया? गोवर्धन धारण कर लिया गौ को बचाने के लिए। गौ लोग का संपद है। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जगत के हित करने वाले और गोविंद को प्रणाम करते हैं। ये क्या हुआ? यही जब भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज इसे दुर्वासा का ठन गया। क्यों? साधारण नियम एकादशी करने पर समय के अनुसार व्रत का पालन करना पड़ता है, कैसे फल नहीं मिलता। और दुर्वासा जी आए 10,000 शिष्यों के साथ, बता मैं जो प्रसाद बस ठीक है हम करते आइए, और जानबूझ करके दिल लगा रहे हैं। अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, क्या किया? जब आपने निर्जला किया है, चरणा में एक ड्रॉप लेने पर ये भजन भी नहीं है, आपका व्रत भी रह जाएगा। निर्जला करने पर एक बूंद पानी लेने से पारण हो जाता है। अब चरणा में ले लीजिए, ये भजन भी नहीं है और आपका गेस्ट का असम्मान भी नहीं होगा। ठीक है, जय लिया। दुर्वासा ऋषि मिष्टी पाल के प्रभाव से जान दिया आप हम के बदमाश, तुम ऐसे करते हो तो मजा चखाता हूँ। जब क्या हुआ और भगवान क्या किया? अम्बरीश का पक्ष लेकर के दुर्वासा को ऐसे तैसे कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? यही चलते हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल सूर्य ग्रहण जैसे बताया 10:46 से 2:17 तक ग्रहण का समय मथुरा में 3 घंटा 31 मिनट। इसलिए गर्मी में मठ पे आने की जरूरत नहीं है। और लॉकडाउन पर स्वामी को रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने घर में कीर्तन करेंगे या करेंगे, हरिनाम करेंगे। और परसों गुंडीचा मंदिर मार्जन सुबह 8 बजे, पहले सब लोग आ जाइए।
और क्या होगा? বেণুগোপাল তোমার গৌরাঙ্গ এসে গেছে, গৌরাঙ্গর কথা বলছিল, বেণুগোপাল আছে। और क्या होगा? सब झाड़ू फूल झाड़ का लेकर चलाते हैं, सब ले आएंगी। খাওয়ার মনে চায়, हरे মর থেকে कृष्ण। যাবে। कृष्ण।